हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विवेक में। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए जो रीजनिंग विषय से है। यह वीडियो आपकी सभी वनडे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम देखेंगे पासा डाइस। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखा है उसे एक बार जरूर देखें। उसमें हमने पासा संबंधी सारे नियम बताए कि पासे को हल करने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। आज फिर हम कुछ बिंदु हैं जो आपके काम आएंगे, उसे देखते हैं एक बार। एक पासे की 6 सतह होती, हमने पुरानी वीडियो में बताया। पासे की कोई दो सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। किसी एक ओर से देखने पर केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। एक सतह के निकटवर्ती या कह सकते हैं हम समीपवर्ती 4 सतह होती हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, जरूरी होगा परीक्षा में कि प्रश्नों को हम प्रश्न है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए, इसमें अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न मिलेगा जिसकी दो स्थितियां दर्शाई गई। हम देखेंगे इसमें एक अंक कॉमन होगा। देखते हैं 4 3 2 4 5 1। हमने देखा दोनों पासों में एक अंक कॉमन है 4। 4 के बाद हमें घड़ी की दिशा में स्टार्ट करना है। काउंटिंग करेंगे, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2। अगले पासे में देखेंगे 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 1। हमने पढ़ा था कि एक पासे की 6 सतह होंगी और 6 सतह होंगी यदि वो अंकों में होंगे तो 1 से लेकर 6 तक होंगे। हम देखते हैं कि 3 1 2 3 4 5 और एक अंक कम है, वो अंक है हमारा 6। हम यहाँ बताएंगे कि अंक 5 के विपरीत कौन सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा आंसर होगा 3। 2 के पूछता तो आंसर होगा 1, और यदि हमसे पूछे 4 के विपरीत क्या होगा 6, तो या हम कहेंगे 6 के विपरीत होगा 4 और 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 3। यहाँ से हम आसानी से एक प्रश्न हम हल कर पाएंगे। देखते एक या दो प्रश्न और हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या अंक कॉमन है, हमने देखा दोनों में एक अंक कॉमन है 6। 6 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 6 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। तो हम कहेंगे इस पासे में कि भैया 4 के विपरीत क्या होगा 1, 2 के विपरीत क्या होगा 3, और फिर हमसे पूछता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 और एक अंक गायब है, वो अंक होगा हमारा क्या 5। तो हम कहेंगे 6 के विपरीत क्या होगा 5। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं दूसरा स्टेप क्या होगा। इसमें क्या दिया होगा हमें कि इसमें दो अंक कॉमन दिए गए होंगे, दो सतह कॉमन रहेंगी। तो हम देखते हैं इसे सोल्व करने का तरीका क्या होगा। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अंक कॉमन है। 2 और 4, 2 और 4। हम स्टार्ट करेंगे, जो पहले कॉमन है उसे लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे 4 और बचा क्या हमारे सामने 3। फिर लिखेंगे जो कॉमन है उसी के नीचे 2, 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 5। यहाँ हम कहेंगे 3 के विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा और 5 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। लेकिन 4 के विपरीत क्या होगा या फिर 2 के विपरीत क्या होगा। फिर हम वही सोचेंगे कि एक पासे की 6 सतह होंगी जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक दिए होंगे। अब यहाँ पे हमें एक अंक कम है 1 और एक अंक है 6 या 6। हम देखेंगे कि 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 6 भी। तो ऐसी कंडीशन में हमें आंसर देना पड़ेगा 1 या 6, कि 2 के विपरीत क्या होगा 1 या 6, 4 के विपरीत क्या होगा 1 या फिर 6। ये उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेके हम देखते हैं इसे। ये इस प्रकार का प्रश्न हमें उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखने को मिला था 2018 और 19 में। इसमें हमें देखना है कि MPL MOR अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ना कि गिनतियां। अब इसमें हम फिर वही मेथड लगाएंगे कि हमारा कॉमन क्या है। हमारा नंबर कॉमन है M, M के बाद लिखेंगे L, L के बाद आएगा P, M के बाद आएगा O और O के बाद आएगा R। क्योंकि हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है, इस चीज को याद रखेंगे। हम कहेंगे कि P के विपरीत क्या होगा R और R के विपरीत क्या होगा P, L के विपरीत सतह पर होगा O और O के विपरीत सतह पर क्या होगा L। यदि हमसे पूछ ले एग्जामिनर कि भाई M के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो उसके लिए हमें विकल्पों की सहायता लेनी पड़ेगी।
जिससे हम बता पाएंगे। इसमें देखेंगे हम, जैसे हमें मान के चलते हैं विकल्प दिए हैं O, R, Q और L। अब हमसे ये पूछा कि बताइए इसी प्रश्न में कि M के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। हम देखते हैं कि L के विपरीत O है तो ये होगा नहीं, और L के विपरीत है तो L ये भी नहीं होगा, और बचा क्या, R के विपरीत भी ये नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आंसर बनेगा हमारा Q। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं स्टेप नंबर 4 से क्या प्रश्न बनता है। जैसे आपके लिए एक प्रश्न है, अब हमें यहाँ देखना है कि पहले प्रश्नों में केवल 2 प्रारूप दर्शाए जा रहे थे, लेकिन इसमें हमारे सामने 3 प्रारूप हैं। इसमें हमें सिर्फ अपना कॉमन मेथड अपनाना। कॉमन के लिए कोई 2 सतह हमें चॉइस करनी। हम चॉइस कर सकते हैं पहली के साथ दूसरी ले सकते हैं, या पहली के साथ ही या हम ले सकते हैं तीसरी, और हम ले सकते हैं कि दूसरी और तीसरी को आपस में कनेक्ट करके इन्हें भी ले सकते हैं। हम देखते हैं पहले और दूसरी में कोई अंक कॉमन है क्या। हमने देखा कि इसमें 2 अंक कॉमन है कि 4 और 2। तो भाई हम करेंगे, बचा क्या, और 4 के बाद हम लिखेंगे 2 और बचता कितना, 1। यहां से हमें क्लियर हुआ कि अंक 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, अंक 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। आगे हम देखते हैं इन दो में क्या कॉमन है। इनमें कॉमन है अंक 4, 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 3। देखो हमने पहले भी निकाल चुके हैं कि 3 के विपरीत क्या है, 1, और यहां भी 3 के विपरीत 1 ही आएगा क्योंकि ये सही है। आगे हमने देखा कि 2 के विपरीत क्या आया, 4, 3 के विपरीत हो गया 1, और एक अंक कम है वो अंक होगा 5, और वो किसके विपरीत होगा, 5, 4 के। अब हम यहां से प्रश्न बना सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाए अंक 1 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा, तो आंसर होगा 3। अंक 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, आंसर होगा 2। अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5। हमने बताया आपको पहले स्टेप में कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है हमें 2 1 3 3 1 5 4 2 3। एक पासे के 3 प्रारूप दिए, फिर से हम वही कॉमन मेथड लगाएंगे। इन दो में देखेंगे क्या कोई अंक कॉमन है, बिल्कुल हमें दिखता है 3 और 1, 2 अंक कॉमन है, 3 और 1, और 3 1 के बाद बचता है 2, 3 और 1 के बाद बचता है 5। 2 के विपरीत क्या क्लियर हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है। 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1, और 3 के बाद आएगा हमारा 4, और 4 के बाद आएगा हमारे सामने 2। हम कहेंगे शायद कुछ गलत हुआ है, 3 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद आएगा 4। यहां से देखेंगे अंक 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1। अंक 5 के विपरीत क्या बना, 2। तो आप बताइए अंक 3 के विपरीत क्या बनेगा, 6। ये आपको समझ में आ रहे होंगे, आप जरूर अपनी पुस्तक से बनाने की कोशिश करना। उम्मीद होगी कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं स्टेप नंबर 4 से, जो आजकल ज्यादा चलन में। इसमें क्या दिए होंगे, हमें सिंबल दिए गए होंगे जो हमारे गणितीय सिंबल हम कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं 4 आकृतियां दी गई हैं या 4 प्रारूप दिए गए हैं। इसमें हम देखेंगे स्क्वायर है या वर्ग है, प्रश्नवाचक है, वृत्त है, प्रश्नवाचक बराबर वृत्त, प्रश्नवाचक वर्ग और त्रिभुज, त्रिभुज वर्ग और स्टार हमें दिया गया। फिर वही मेथड हम अपनाएंगे, एक बार करते हैं। इन 2 आकृतियों में देखते हैं कोई अंक कॉमन है, तो हम देखते हैं सॉरी कोई आकृति या सिंबल कॉमन है, तो हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक और वृत्त वृत्त। ये भी हम देख चुके हैं, जब कोई 2 आकृतियां सेम हो जाती हैं तो तीसरी बचने वाली आकृति एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक बार फिर से देखो, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद क्या लिया, वृत्त, वृत्त के बाद बचता क्या है हमारे सामने, वर्ग, और यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद वृत्त, वृत्त के बाद बचता है हमारे सामने बराबर। कहेंगे वर्ग का विपरीत क्या है, बराबर। या हम कह सकते हैं जब 2 सतहें एक दूसरे के विपरीत कॉमन हो जाती हैं परस्पर, तो तीसरी सतह बची हुई वो क्या होगी, एक दूसरे की कॉमन होगी। तो यहां से हमें पता लगा कि वर्ग के विपरीत सतह पर क्या आने वाला है, बराबर।
आगे हम देखेंगे इन दो आकृतियों में कुछ अंक कॉमन या कुछ सिंबल कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमन है। इसके बाद हमारा आएगा बराबर, बराबर के बाद आएगा वृत्त, दूसरे में देखते हैं प्रश्नवाचक के नीचे प्रश्नवाचक, फिर आएगा हमारा वर्ग और वर्ग के बाद आएगा त्रिभुज। यहाँ से हमें फिर मिला एक, क्योंकि हमें पहले क्लियर हो चुका है, वर्ग के बराबर के विपरीत हो गया बराबर और वृत्त के विपरीत हो जाएगा त्रिभुज। अब आगे हम देख सकते हैं इन दो आकृतियों में कुछ और कॉमन है। देखते हैं यहाँ पे वर्ग और वर्ग, त्रिभुज और त्रिभुज। तो प्रश्नवाचक के विपरीत हम यहाँ से निकाल पाएंगे क्या कॉमन हो जाएगा, स्टार। तो हमने यहाँ पे सभी के एक दूसरे के विपरीत निकाले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप जरूर अपनी पुस्तक से प्रश्न करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना आए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। आगे हम देखते हैं विस्तृत पासा, जो आज के समय में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, कई बार हमारे सामने देखने को आ रहा है। तो उससे भी इसमें हमें एक विस्तृत पासा मतलब खुला हुआ पासा दिया जाएगा, उसकी 6 की 6 सतह हमें दिख रही होंगी और वो एक खुले रूप में होने वाला है। इन प्रश्नों को करने के लिए हमें बहुत अच्छे से इस पे ध्यान काम करना है। देखेंगे करना कैसे हमें, हम देखते हैं कि इसे एक मेथड अपनाते हैं इसमें कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह अंक के विपरीत हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि अंक 2 के विपरीत सतह पर क्या आने वाला है, 5। अंक 2 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 5। और यदि हम देखें तो आगे हम एक और छोड़ देंगे, 4 के बाद एक कॉलम छोड़ा 3, 5 वाला और फिर बचता है 3। तो 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 3, और शेष जो बचता है वो उसका कॉमन हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो हमने देखा आसानी से निकाल पाए, 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा और 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। एक और पासा देखते हैं, उसमें और भी देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जाए अंक 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अंक 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हम बनाएंगे कि देखते हैं फिर करना क्या है। इसमें 6 के बाद हम एक सतह छोड़ी, 2 आया, तो 6 के विपरीत सीधा हम बता पाएंगे आंसर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हम आगे भी बनाएंगे, 1 के बाद यहाँ हमें मिलेगा कितना, 5 आया और शेष बचता है 4। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। हमने सभी के 6 की 6 विपरीत सतह निकाल ली। 6 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 5 है और 4 के विपरीत 3 है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप जरूर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।